नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दुनिया में दो तरीके के लोग रहते हैं। एक वह जो ये सोचता है कि भाग्य कुछ नहीं होता है और वे कर्म को ही अपना विश्वास मानते हैं, और दूसरे वे लोग जो भाग्य को मानने वाले हैं और उनका किस्मत पर पूरा विश्वास होता है। उनका अटूट विश्वास होता है कि जो हमारे भाग्य में है वह होकर ही रहेगा। अर्थात मनुष्य भाग्य और कर्म के दो पहलू में ही घूमता रहता है और आखिर में वह इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। आज का युवा वर्ग भी यही सोचता है, अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे मगर भाग्य में वह जो भी है वो होकर ही रहेगा। इस विषय पर हमेशा वार्तालाप होती रही है कि इन दोनों में कौन बड़ा है, कर्म या भाग्य। आज से नहीं, यह विषय अंत काल से चलता आया है कि कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है, कर्म या भाग्य। गुरु जी अपने शिष्य को बताते हुए कहते हैं, जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में अपने स्वजनों को युद्ध के लिए अपने सामने खड़ा पाया तो उसका शरीर ढीला हो गया और उसके हाथ से धनुष छूटकर नीचे जमीन पर गिर गया और वह आम आदमी की तरह जमीन पर धड़ाम से गिर गया। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान का उपदेश देते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म करने की ही बात कहते हैं, अर्जुन को कर्म करने का ही उपदेश देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, राज तुम्हारे भाग्य में है या नहीं ये तो बात की बात है, परंतु युद्ध तो तुम्हें पहले ही लड़ना होगा, अर्थात कर्म तो तुम्हें करना ही होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में भी कर्म की ही प्रधानता को बताया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, अर्थात संसार तो कर्म का ही है, प्रधानता तो कर्म की ही है, कर्म किए बिना ही कुछ भी संभव नहीं है। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं एक कहानी के माध्यम से जिसमें छिपा है हमारे जीवन का सार। एक बार एक लड़की परेशान होकर घर से बाहर बैठी थी। वह कोस रही थी कि मेरे पिताजी ने जो भी संपत्ति मेरे लिए छोड़ी थी वह अब समाप्त हो चुकी है, अब मैं क्या करूंगी। उसी समय उसके पिता के मित्र वहां से गुजर रहे थे। उसने देखा कि लड़की बैठी रो रही है तो वह उसके पास आते हैं और बोलते हैं, बेटा, जो भाग्य में होगा वो होकर ही रहेगा। उसी रात को उसे सपने में यहाँ दिखाई देता है कि तुम्हारा भाग्य बगीचे के उस छोर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगले दिन सुबह वह लड़की उस बगीचे के उस छोर की ओर चल पड़ी जिसका उसे रात को स्वप्न आया था कि उसका भाग्य वहां इंतजार कर रहा है। बगीचे की ओर जाते हुए उसे एक जख्मी भालू मिला। भालू ने उससे पूछा, कहाँ जा रही हो? उस लड़की ने बताया कि मैं अपने भाग्य से मिलने जा रही हूँ। भालू कहता है कि अपने भाग्य से मेरे भाग्य के बारे में भी पूछना कि मैं जल्दी कब ठीक हो जाऊंगा। आधे रास्ते में उस लड़की को भूख लगती है तो वह बाग में से खाने के लिए कुछ फल तोड़ती है, लेकिन ज्यादा अच्छा न लगने के कारण वह उसे फेंक देती है। बाग का मालिक उससे कहता है कि फल ज्यादा अच्छे न होने के कारण कोई भी मेरे बाग का फल नहीं खाता है। बातचीत के दौरान जब बाग के मालिक को पता चलता है कि यह लड़की भाग्य से मिलने जा रही है तो वह उससे कहता है कि अपने भाग्य से पूछना कि मेरे बाग के फल अच्छे कब और कैसे होंगे। बाग के उस छोर की तरफ जाते जाते लड़की को रात हो जाती है। वहां उसे एक महल नजर आता है। वह महल के मालिक से रहने की अनुमति मांगती है। महल का मालिक उससे वहां आने के कारण पूछता है तो लड़की उससे बताती है कि मैं अपने भाग से मिलने जा रही हूँ। महल का मालिक कहता है कि अपने भाग से मेरे बारे में भी पूछना कि मुझे खुशी कब मिलेगी। अगले दिन सुबह वह बगीचे के उस छोर की ओर चल पड़ती है और उसे सचमुच वहां उसे भाग्य मिल जाता है। वही लड़की उसको भाग्य के साथ चलने के लिए कहती है तथा भालू बाग के मालिक और महल के मालिक के सवालों के जवाब भी मांगती है। भाग्य तीनों के सवालों को जवाब देता है
और कहता है कि तुम चलो अपना कर्म करो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। वापस आकर महल की मालिक को वही बात बताती है कि जब तुम शादी करोगे तब तुम्हें खुशी मिलेगी। इस महल का मालिक उस लड़की को ही उससे शादी करने के लिए बात करता है और कहता है कि मुझसे शादी के बाद तुम मेरे महल की मालकिन बन जाओगी और तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी और मुझे भी खुशी मिल जाएगी। लड़की बोली, नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी क्योंकि मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है। मैं तुम्हारे साथ रहकर अपना भाग्य खराब थोड़ी ना करूंगी। आगे चलकर बाग के मालिक के सवाल के जवाब में उसने कहा कि भाग्य के अनुसार तुम्हारे भाग में जहां से पानी आता है वहां चांदी दबा हुआ है, जिस कारण से बाग के फल अच्छे नहीं होते हैं। चांदी हटाने के बाद बाग अच्छी हो जाएगी। बाग का मालिक लड़की से कहता है कि मैं चांदी खोद कर निकाल लेता हूँ। तुमने मुझे मेरी समस्या का निवारण बताया है, इसलिए चांदी तुम ले जाओ। लड़की कहती है कि मुझे चांदी की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है। इसके बाद वह लड़की भालू के पास पहुंचती है। भालू कहता है कि क्या तुम मेरे सवाल का जवाब पूछ कर आई हो? लड़की कहती है कि भाग्य के अनुसार जब तुम सबसे मूर्ख इंसान को खाओगे तो पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। भालू ने लड़की को धन्यवाद कहा। मैं तुमको कोई उपहार देना चाहता हूँ। लड़की ने कहा कि मुझे कोई उपहार नहीं चाहिए। लड़की ने भालू को बताया कि महल के मालिक ने मुझसे शादी करने का प्रस्ताव रखा था और बाग के मालिक ने कहा था कि तुम चांदी खोदने में मेरी मदद कर दो और चांदी तुम ले जाना, लेकिन मैंने उसे भी मना कर दिया। भालू ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? लड़की ने जवाब दिया कि मैंने उन सब से कहा था कि मेरा भाग्य मेरे पीछे ही आ रहा है, इसलिए मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। लड़की का जवाब सुनकर भालू ने ना आओ देखा ना ताओ और उसी समय लड़की को मार के खा गया। भालू ने कहा कि तुमसे बड़ा मूर्ख इंसान शायद मुझे कोई और नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने भाग्य के इंतजार में गरीबी दूर करने के दो बहुमूल्य अवसर खो दिए। तुम दोनों जगह अपना कर्म करते तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पीछे नहीं तुम्हारे साथ चलता। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी अपने भाग्य के सहारे नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। भाग्य उन्हीं के साथ रहता है जो अपने कर्म को निरंतर करते रहते हैं। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक करें और अपने अच्छे जो भी सुझाव हैं हमें साझा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।